नमः सिद्धेभ्यः। परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूजनीय प्रियापक्षम मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की 43वें दीक्षा महोत्सव की आग लगी आकाश में, झरझर झरे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। आज जो हम विश्व को देख रहे हैं, उस विश्व को देखने के पहले हमें विचार करना होगा कि ऐसी कौन सी महाशक्तियां हैं कि इस भौतिकवाद के युग में, जहां पंच इंद्रियों का बोलबाला हो और चारों तरफ से भौतिकवाद की चकाचौंध हो, उसके बावजूद भी भारत अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को जीवित रखने में क्या कारण है। तब खोजा गया तो उसका मूल कारण है संतों के संस्कार, संतों का त्याग, संतों की साधना। और इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे भारत को सोने की चिड़िया की उपाधि दी थी, क्योंकि इस भारत में साधु संतों का जो एक गरिमापूर्ण भावनाएं हैं, उनके प्रभाव से प्रत्येक नर नारी अपने आप को धन्य करता है, धन्य मानता है। आज ऐसे ही एक संत का दीक्षा दिवस मनाने के लिए अपन एकत्रित हुए हैं। दीक्षाएं होती हैं, मगर जिनकी दीक्षा की बात आज हम करें उनके जन्म से देखें तो संघर्ष ही संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष। आप सुधा का सागर पुस्तक उठा करके पढ़ लेना, स्टॉल पर मिल जाएगी। संघर्ष ही संघर्ष, होश संभालते ही संघर्ष। फिर भी भावना भौतिकवाद में नहीं आई, परिणामों में कसाई नहीं आई, किसी के जीवन को मिटाने का भाव नहीं आया, प्रत्येक व्यक्ति को बचाने का और उठाने का भाव आया। और अपने जीवन में साधना को आगे बढ़ाते हुए, अपने जीवन की साधना को करते हुए भावना लेकर के जब पूज्य आचार्य महाराज के पास गए और कहा कि आचार्य महाराज हम तीर्थ वंदना के लिए जाना चाहते हैं, तब पूज्य वर ने एक आंख उठा करके नजर से देखा और कहा कि जय कुमार जी, मैं तुम्हें ही तीर्थ बना दूं तो कैसा रहेगा। जय कुमार थोड़ी देर के लिए घबरा, सदके में आ गए कि क्या कह रहे हैं ये, मुझे तुम्हें ही तीर्थ बना दूं। थोड़ा सा विचार मन में आया होगा, मगर पूज्य की जो मंद मंद मुस्कान थी, आचार्य श्री का प्यार भरा, वात्सल्य भरा जो आशीर्वाद मिला, और दूसरे ही दिन परम सागर बन गए, परम सागर बन गए जय कुमार से। क्योंकि जिनके जन्म से ही जय शब्द लगा हो और ई शब्द लगा हो, ई यानी होता है ईश्वर, और ईश्वर की ही जयकार होती है। ऐसे जय कुमार आज के दिन, आज से 42 वर्ष पूर्व ईश्वर वारा, अभी कोई पुस्तकें ना बांटे, अभी कोई भी पुस्तकें ना बांटे, ईश्वर वारा में जन्म लेने वाला वह बालक जय कुमार से परम सागर बना। और ईसवी के अंदर आज से 42 वर्ष पूर्व ईसवी के अंदर सुधा का सागर बन गया। परम सागर से सुधा का सागर, परम यानी विशेष, उत्कृष्ट, मगर सुधा का सागर बन गया, यानी सारी दुनिया में अमृत लुटाने के लिए जैसे पैदा हो गया हो। और उन्होंने अपने जीवन में जो दिया, जो उन्होंने गुरुवर से लिया और सारी दुनिया को जो दिया, वो आज हम सब जानते हैं। उन्होंने अपनी साधना के बल पर, मैंने देखा 1984 में पिसनारी की मड़िया में चातुर्मास हो रहा था, अचानक आचार्य श्री का स्वास्थ्य खराब हो गया। आचार्य श्री ने मुझसे कहा आज कौन सा दिन है। मैंने कहा आचार्य श्री आज उत्तम शौच धर्म है। 1 मिनट के लिए आचार्य श्री रुके, कहते हैं सुधा सागर जी को बुला के लाओ। मैं गया, महाराज जी एक कोने में बैठते थे और बहुत आए दीवार की तरफ मुख करके बैठते थे। मैंने नमोस्तु किया और कहा कि आपको आचार्य श्री याद कर रहे हैं। क्या क्या क्या, मुझे आचार्य श्री याद कर रहे हैं? हमने कहा हाँ। बोले क्यों? हमने कहा ये तो आचार्य श्री बताएंगे। और हाथ में पिछी लेकर ऐसे जा रहे हैं, पिछी कप रही है, क्या पता क्यों बुलाया। और जब नमोस्तु करके बैठे तो आचार्य श्री ने कहा सुधा सागर जी आज उत्तम शौच धर्म है जी, तो तुम्हें प्रवचन करना है।
मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। आचार्य श्री कहते हैं फिर कौन करेगा? तुम्हें क्यों दीक्षा दी मैंने? जाओ उत्तम साउथ धर्म पर प्रवचन करो। सारी जनता इंतजार कर रही थी कि आचार्य श्री आएंगे, और जब सुधा सागर जी मंच पे पहुंचे, तालियां बजी, तालियां बजी, बस इतना ही बजी थी, अब ज्यादा मत बजाना, इतनी ही बजी थी, क्योंकि मैंने अपने सगे कानों से सुनी थी और सगी आंखों से देखी थी। अब इसके बाद मैं अभी बजवाता हूं। और ये बजी जब इन्होंने मंगलाचरण किया। अब देखना मेरी पिछी को, मैं शंकर कंकर बना, ऐसे कांप रहे थे जैसे कोई पूस की ठंड में कांप रहा हो। बहुत तेजी से कप रही थी पिछी। मुझे लगा कि कहीं पिछी नीचे न रुक जाए, मगर पिछी बहुत मजबूती से पकड़े हुए थे। कंपन थी, मगर जब प्रवचन शुरू हुआ तो सांस कब ली, कब सोचा, कब क्या किया, 1.5 घंटे तक दहाड़ते रहे, 1.5 घंटे तक दहाड़ते रहे। सारा सदन 20-25 हजार की जबलपुर की जनता पिसनारी मड़िया में देख करके आश्चर्यचकित हो गई कि अभी अभी 1 साल पहले जिनकी दीक्षा हुई है, और वह इतना बोलता है, ऐसा बोलता है, और पूरी समाज में एक चर्चा का विषय बन गया कि अब कल से आधा घंटे सुधा सागर जी महाराज का प्रवचन होगा और वो 1 घंटे आचार्य श्री का प्रवचन होगा। प्रवचन होने के बाद जब पूज्यवर आचार्य श्री के चरणों में गए तो आचार्य श्री ने कहा, वाह वाह सुधा सागर, वाह, तुमने मेरी कमी को पूरा कर दिया, और एक मंद मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया और पीछे सिर पे लगा दी। फिर हमने देखा 14 घंटे तक एक आसन से खड़े रहे। फिर हमने 1985 में देखा 18 घंटे तक खड़े रहे। फिर हमने मुक्तागिर में देखा 28 घंटे तक खड़े रहे, एक उपास एक आहार करते हुए 28 घंटे तक खड़े रहे। ऐसी साधना जिन्होंने अपने जीवन में की हो, ऐसा साधक कोई छोटा मोटा नहीं है बंधुओं। जो जुगनू कुछ इकट्ठे हुए हैं, और कुछ जुगनुओं ने एक मीटिंग की है। जब एक जुगनू के बुजुर्ग जुगनू ने पूछा कि मुद्दा क्या है मीटिंग करने का, तो सारे जुगनुओं ने मिलकर के कहा कि यह सूर्य की रोशनी को कम करना हमारा मुद्दा है। क्या सारे विश्व के जुगनू मिल जाएं तो क्या एक सूर्य की रोशनी को कम कर सकते हैं? कितना भी भड़काया जाए, कितना भी सुनाया जाए, कितना भी दबाया जाए, कितना भी रोका जाए, कितना भी कुछ किया जाए, मगर साधक की साधना में कोई कमी नहीं और प्रभावना में कोई कमी नहीं। सारी दुनिया इस चीज को जानती है कि आज सुधा सागर अगर नहीं होते तो दिगंबर जैन धर्म की इतनी प्रभावना नहीं होती बंधुओं। इतने संस्कार क्या नहीं दिया। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में दीक्षा दिवस को उपकार दिवस माने। महाराज तो मानेंगे ही मानेंगे, अपना गुरु कृपा मानेंगे, मगर हम सबका यही कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में उपकार दिवस माने। मैं नहीं समझता कि दुनिया में बहुत सारे संत हैं, सरकारी आंकड़े पर सभी दर्शनों के संतों को मिलाया जाए तो 90 लाख संत लगभग माने जाते हैं, मगर दिगंबर जैन धर्म में संतों की संख्या एलक छुल्लक आरिकाएं आचार्य उपाध्याय साधु सारे मिला लिए लाए तो लगभग 1600-1700 होते हैं। सुधा सागर ये चैनल वाले भी बताएंगे, चैनल वाले भी बताएंगे, जिनवाणी चैनल बताएगा, आदिनाथ चैनल बताएगा, पुण्योदय बताएगा कि अगर जितनी सबसे ज्यादा अगर क्या बोलते हो टीआरपी अगर प्राप्त होती है इन संस्थाओं को तो सुधा सागर जी के नाम से होती है बंधुओं। हजारों लाखों आदमी, हमारा जिनवाणी चैनल कहता है मुझे तो पुण्याजक की भी जरूरत नहीं है, मेरे पास इतनी टीआरपी आती है कि मैं जीवन भर फ्री चलाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतनी टीआरपी आती है। और टीआरपी क्यों आएगी दोस्तों? जब इनके फॉलोवर होंगे तभी तो टीआरपी आएगी। इनको सुनने वाले, इनको देखने वाले जब दुनिया में होंगे तभी तो ये टीआरपी आएगी। लोग कहते हैं कि सुधा सागर जी इन विरोधियों को जवाब क्यों नहीं देते। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा। उनके ऊपर एक ब्लेम लगाया गया था कि उन्होंने जो राष्ट्रीय गीत लिखा है, जो स्वागत गान उन्होंने लिखा भारत का, तो वह गान जो लिखा उन्होंने, उनके ऊपर जो ब्लेम हुआ था कि सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए यह गीत उन्होंने लिखा। तो ये काफी जो पूर्वाग्रही थे, जो अज्ञानी जीव थे, उनकी ऐसी धारणा उस समय हुई। तब रविन्द्रनाथ टैगोर से कहा कि इनको जवाब दीजिए। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि मैंने सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत गान के रूप में इस गीत की रचना नहीं की। मुझे आश्चर्य है
कि मेरे मन में थोड़ा रोष का संचार हुआ। शाश्वत मानव इतिहास के युग में धावित पदकों के चिर साथी कहकर मैं किसी चतुर्थ या पंचम जॉर्ज की स्मृति का मैं स्वागत कैसे कर सकता हूं। और यह निकृष्ट मूर्ता मेरे मन में होने वाले जिन्हें संदेह हो वैसे लोगों को मैं जवाब देने में अपना अपमान समझता हूं। कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा बंधुओं, तो ऐसे ही हमारे पूज्य मुनि श्री इस चीज का जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि वो अपना और अपने धर्म का अपमान समझते हैं। क्योंकि ये सत्य है, सत्य बंधु एक अलौकिक होता है, सत्य का कभी स्पष्टीकरण करने की जरूरत नहीं होती। मैंने देखा, एक घटना मैंने सुनी थी कि एक युवा का मर्डर हो गया, और जब उसका मर्डर हुआ तहलका मच गया पूरे नगर में। पुलिस चिंतित हो गई कि इस मर्डर की खोज कैसे की जाए, कैसे की जाए। और चारों तरफ से उन्होंने 1-4 की गार्ड, गुप्तचर विभाग सारा का सारा चारों तरफ से लगा दिया, मगर उसकी खोज नहीं हुई। वह एसपी डीएसपी जो भी होंगे पूज्य मुनि श्री के पास आए और उनसे पूछा कि महाराज क्या करें, मेरा तो इज्जत दांव पे लगी है। महाराज ने कहा, देखो नजदीक कौन है, जो नजदीक है उस परिवार के, उसी व्यक्ति ने यह कार्य किया होगा। तब खोज की गई। एक और युवा फूट फूट करके रो रहा था और इतना हितैषी बन रहा था सबका, इतना हितैषी बन रहा था, और पुलिस की निगरानी उस पर हो गई। अर्थी उसने बांधी, अर्थी की सारी सामग्री वह लाया और ऐसे बोला कि घर के लोग भी इतना विलाप नहीं कर रहे हैं। हर आदमी सोच रहा है इसको बहुत गम है, बहुत गम है। मगर जब पकड़ा गया तो उसी ने उसकी हत्या की गई थी बंधुओं। ये षड्यंत्र जो दूसरों की टोपी दूसरे पर पहनाने का जो प्रयास करते हैं, दुर्योधन ने भी तो यही किया था। क्योंकि जब कोई किसी से चिढ़ जाता है तो वह बदला लेने के भी कई तरीके होते हैं दोस्तों, कई तरीके हैं। बहुत सगा और नजदीक बनकर के भी बदला ले लिया जाता है। दुर्योधन ने जब अपनी वृद्धावली को सुना कि मेरी वृद्धावली कौरवों से सैकड़ों पीढ़ी से दुखी है, तो कौरवों का विनाश कैसे किया जाए, कौरवों का विनाश कैसे किया जाए, तब उसने अपनी वैष्णव दर्शन के अनुसार, तब उसने अपनी सगी बहन गंधारी एक सूरदास के हाथों सौंप दी, एक सूरदास से शादी कर दी। क्या उद्देश्य था शादी करने का? क्योंकि मैं इसे बहनोई बना लूंगा और इससे होने वाली संतान मेरा कहना मानेगी, क्योंकि मामा और भांजे की दोस्ती जगत प्रसिद्ध है। और उस गंधारी के बेटों से शकुनी ने अपनी बहन दी, और शकुनी जब वो भांजे हुए तब उसने साठ गांठ करके पूरे वंश को मिटा दिया। आज कौरव का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी सत्ताएं छिन जाती हैं, जिनकी पद और जिनकी सुविधाएं इनके पास से हट जाती हैं, तो फिर ये नहीं देखते कि अनंत भगवान है या सिद्ध भगवान है या आचार्य या उपाध्याय या साधु है, या उनका भी मिटाने का प्रयास करते हैं बंधुओं। और ऐसे षड्यंत्र रच के और किसी दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं। क्योंकि नजदीक होकर के और जो अज्ञानी हैं, जो सत्य के स्वरूप को नहीं समझते, वह उनकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। विश्वास है बास का विश्वास में बास है विष का, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना। इसलिए हर चीज की गहराई में जाने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। और कुछ लोगों की कसाई है कि मैं संग को भी मिटा के रहूंगी। अभी उन अज्ञानी जीवों ने प्रतिष्ठा पाठ को नहीं पढ़ा। अगर प्रतिष्ठा पाठ पढ़ लें तो प्रतिष्ठा पाठ में सब कुछ दिया हुआ है कि किस प्रकार की प्रतिमा जी की स्थापना करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, पढ़ना चाहिए। अभी पूज 1990 में आचार्य श्री के सानिध्य में पथरिया में एक पंचकल्याणक होना था, तो आचार्य श्री ने महाराज श्री से कहा, सुधा सागर जी जब आप प्रतिमाएं देख लो। तो महाराज ने कहा जी। और महाराज ने जब प्रतिमा देखी तो एक प्रतिमा में दाग था। महाराज ने कहा, आचार्य श्री इसको सूर्य मंत्र नहीं देना, इसका प्रभाव बहुत गलत पड़ेगा। और वह हटा दी गई। तत्काल दूसरी प्रतिमा आई, मगर 6 महीने बाद उन प्रतिमा जी का पुनः पंचकल्याणक हो गया। अब उस परिवार के 3 या 2 भाई मरण को प्राप्त हो गए, क्योंकि प्रतिमा का दोष किसी को नहीं छोड़ता। हम किसी पे ब्लेम लगाएं, ये हमारी अज्ञानता का प्रतीक है, हमारा बहुत छोटा सोच है। इसलिए हमारे संत महंत कहते हैं कि 12 तपों में स्वाध्याय को भी एक तप कहा गया है, अंतरंग तप। साधु के लिए अंतरंग तप कहा विशेष रूप से। तो मैं तो कहता हूं कि प्रतिष्ठा पाठ हर साधु संतों को पढ़ना चाहिए कि कौन सी मूर्ति की गलती होने से क्या प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, यह सारी खोज करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो हम समझें, इस सत्य को समझ सकते हैं, जान सकते हैं बंधु, और अपनी कसाइयों को भी हम शांत कर सकते हैं। इसलिए जुगनुओं से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भारत में रहने वाले जुगनुओं, तुम सलामत रहो, मगर तुम
100 जन्म रखने के बाद भी सूरज की रोशनी को कभी कम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तुम सारे जुगनू मिल जाओ, विश्व के जुगनू को इकट्ठा कर लो, विश्व के जुगनुओं को इकट्ठा कर लो, मगर वो जुगनुओं की औकात कहां है कि जिसने अपने जीवन में सौगात खाई है कि मैं तीर्थों की रक्षा करूंगा और तीर्थों के निर्माण भी कराऊंगा। इतने तीर्थ बंधुओं, कई लोगों के मन में पेट में दर्द होता होगा, मन में भी फीलिंग होती होगी, इतने तीर्थ क्यों? क्योंकि आज हमारे जो प्राचीन तीर्थ हैं बंधुओं, उनकी हम वंदना करने जाने में आज बहुत परेशानियों का सामना करते हैं। श्री सम्मेद शिखर में भी परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं, गिरनार जी में भी परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं, पावागढ़ में भी परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं। अगर हमारे ये प्राचीन तीर्थ क्षेत्र चले जाएंगे तो हमारी युवा पीढ़ी कहां जाएगी? 5 स्टार होटलों में जाएगी, 7 स्टार होटलों में जाएगी, दुनिया के पाप और अत्याचार करेगी, और जब नए क्षेत्रों का निर्माण होगा तो वहां जाकर के अपने जीवन को वहां धन्य करेगी, वहां की वंदना करेगी। आज पूज्य श्री ने लगभग 50 तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराकर हमारी युवा पीढ़ी को मार्ग पे लगा दिया। बंधुओं, हर पवित्र त्योहार पर, हर धार्मिक अनुष्ठानों पर एक एक क्षेत्र में आज हजारों की जनता वहां उपस्थित रहती है और जिसके प्रभाव से धर्म की प्रभावना होती चली जाती है। संघर्ष, साधना, प्रभावना, जी भर की प्रभावना की। कैसी प्रभावना की? सामने तक की प्रभावना नहीं है बंधुओं, कि जिस नगर में महाराज जहां रहते हैं वहां तक, अरे इनके जाने के बाद तक प्रभावना, और इनके, मैं तो कहता हूं इनकी समाधि के बाद भी सुधा सागर का नाम ऐसे ही चमकेगा जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज सूरज से चमकते हैं, ऐसे इनका भी नाम उनके साथ में चमकता रहेगा। उनके ही संस्कार तो हैं इनके पास में। क्या नहीं दिया? एकांत पक्ष का बोलबाला बहुत तेजी से था बंधुओं। 1996 में जब हम जयपुर जा रहे थे तो हमसे लोगों ने कहा कि महाराज क्या करेंगे सुधा सागर जी महाराज जयपुर जाकर के? मैंने कहा क्यों? बोले वहां एक संत का गढ़ है, गढ़ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग वहां कमरे में बैठ करके स्वाध्याय करेंगे। और बोले कांजी पंथ का इतना प्रभाव है महाराज जी, सब उसी तरफ झुके हुए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे महाराज में अगर साधना में दम होगी, उनके ज्ञान में दम होगी, तो अगर कांजी पंथियों को नहीं पलटा दिया तो फिर उनका नाम अपन बोलना बंद कर देंगे। मगर मैंने कहा बेटा अगर पलटा दिया तो फिर हम सुधा सागर नहीं कहेंगे, सुधा को पलटा लो फिर हम धांसू सागर कहेंगे। धांसू सागर, सुधा को पलटा लो वो धांसू सागर हो गए। कोई जोड़ नहीं है बंधुओं, कोई जोड़ नहीं है इनके ज्ञान के सामने, इनकी साधना के सामने, इनकी तपस्या के सामने, इनके चिंतन और मनन के सामने, इनके तर्कों के सामने। आज सारी जिज्ञासा ने सारे विश्व को हिला करके रख दिया। विश्व ने सारी जिज्ञासा के माध्यम से सारे विश्व को एक झंडे के नीचे लाकर के खड़ा कर दिया। समाज को जोड़ा, कहां दक्षिण और कहां उत्तर। 1250 किलोमीटर पैदल चल करके महाराज सांगली से बंधो यहां पर आए। क्यों? क्या मिला उन्हें? जो आनंद उनके जीवन में मिला, जो उन्होंने पाया। और पूज्य श्री के आशीर्वाद से पाषाण का पहला मंदिर वहां पे बन रहा परमोदय के नाम से। वह पूज्य श्री की प्रभावना के कारण अब आर्ष परंपरा को जीवित किया। दक्षिण और कर्नाटक के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने समझा कि अभी तक हम जिसे आर्ष परंपरा समझ रहे थे वह अनेक प्रकार के कारणों से पूर्ण पवित्रता को प्राप्त नहीं थी। मगर सांगानेर में जब भूगर्भ से प्रतिमा निकाली गई, पूज्य शांति सागर जी महाराज ने 32-33 में निकाली, देशभूषण जी, पूज्य आचार्य देशभूषण जी महाराज ने 71 में निकाली, फिर विमल सागर जी, आचार्य विमल सागर जी महाराज ने निकाली। फिर उसके बाद 1994 में सुधा सागर जी महाराज ने भूगर्भ से यक्ष रक्षित प्रतिमाओं को निकाल करके सारी दुनिया को दर्शन कराए। 1999 में फिर उन्होंने मूर्तियां निकाली और कुछ विशिष्ट और मूर्तियां निकाली। फिर उसके बाद 2002 में चांदखेड़ी से प्रतिमा निकाली। बहुत सारे साधु संत आया करते थे चांदखेड़ी में और कहते थे कि यहां कहीं प्रतिमाएं तो रखी हैं, मगर किसी को रास्ता नहीं मालूम था। अमोलक चंद जी चूना वालों ने महाराज से भी निवेदन किया कि महाराज जी यहां प्रतिमा है, ऐसा हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे। महाराज ने कहा विश्वास क्या है, प्रामाणिकता क्या है? फिर इन्होंने साधना की तो किशन सिंह मणिया जिसने उस मंदिर का निर्माण कराया था, वह महाराज के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं महाराज आप डर क्यों रहे हैं? महाराज ने कहा रास्ता कहां है? बोले मैं बताऊंगा। और महाराज ने कहा रात को मैं चलता नहीं हूं। बोले चलिए मैं आगे आगे चलता हूं। और पूरा दिन का प्रकाश और महाराज जी को ले गए। बोले ये दरवाजा है, यहां से आप प्रतिमा निकालना। हम भक्ति के लिए पहुंचे। महाराज ने कहा गंभीर सागर आज ऐसे ऐसा स्वप्न आया है। मैंने कहा महाराज इसका फल तो अति शीघ्र मिलने वाला है, अति शीघ्र। और महाराज ने अपनी साधना शुरू की और आदिनाथ बाबा के यहां बैठकर उन्होंने निश्चित समय करके और भूगर्भ से प्रतिमा निकाली। और जब पूज्य गुरुदेव के लिए गंदों तक बना करके जब वहां भिजवाया तो आचार्य श्री कहते हैं अरे मैंने तो मुनि सुधा सागर भेजा था, ये जादूगर कब बन गया? किसने बना दिया इसे जादूगर?
किसने बना दिया ऐसे जादूगर? सांगानेर की प्रतिमाओं को निकाला, चांदखेड़ी की निकाला, मैं भी चांदखेड़ी गया था, रुक नहीं पाया, मगर ऐसे कैसे इसने जादू कर दिया? ब्रह्मचारी ने कहा कि आचार्य श्री साहब आपका आशीर्वाद है। आचार्य श्री ने पुनः आशीर्वाद दिया। बंधुओं, विद्युत परिषद एक कमरे में बैठकर के अपनी मीटिंगें कर लेती थी, मगर पूज्य मुनि श्री के चरण सानिध्य में सुरेंद्र भारती आदि ने जब ये निवेदन किया कि महाराज विद्वानों की कमी होती चली जा रही है और विद्वानों में प्रेम वात्सल्य और एकता की कमी है, तब महाराज के सानिध्य में विद्वानों की मीटिंग हुई और विद्वानों को बैठकर जब उन्हें संबोधन दिया, जिसका प्रभाव कि आज पुनः और विद्युत परिषद सारे भारत में ख्याति प्राप्त कर रही है, ये सब पूज्य मुनि श्री की देन है। सोनगढ़ का तो क्या सफाया हुआ 1996 में, सारा जयपुर जानता है। वहां के एक अधिष्ठाता के बेटे पूज्य आचार्य श्री के पास गए और निवेदन किया कि आचार्य श्री, सुधा सागर जी महाराज जयपुर में बहुत तहलका मचा रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। आचार्य श्री नीची मुंडी करके सुनते रहे। 3 बार जब उन्होंने कहा तो आचार्य श्री ने आंख उठा करके कहा, क्या कर रहे हैं? बोले महाराज जी, हम लोगों का तो जीना हराम है, बहुत बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए हैं, हमारा फेडरेशन था उसके लोगों ने त्याग पत्र देना शुरू कर दिए हैं। तो आचार्य जी ने कहा, भैया बोल तो रहे हैं, आगम विरुद्ध तो नहीं बोल रहे हैं? बोले नहीं नहीं, आगम विरुद्ध तो नहीं बोल रहे। तो फिर महाराज ने कहा, जब आगम विरुद्ध नहीं बोल रहे तो मैं क्या बोलूं उनको? एक कोटा के बाबूलाल जी बज थे, कोटा समाज भी बैठी हुई है। बाबूलाल बज हमारा दोपहर को पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में स्वाध्याय चलता था, तब वह बाबूलाल जी 20-25 फुट दूर बैठे रहते थे। बुजुर्ग थे, 75 ईयर के, इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे, कांजी के साथ 2 साल जिन्होंने बिताए थे, वो बैठे रहते थे। और एक दिन वो हिम्मत करके आए 15 दिन के बाद, ऐसे हाथ बांधकर, और महाराज से निवेदन किया कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे क्या? महाराज ने कहा, बोलो। क्लास छूट गई थी। बोले हमारे पास 13 प्रश्न हैं, अगर 13 प्रश्नों के उत्तर आप दे दें तो मैं मान जाऊंगा। महाराज ने कहा, प्रश्न कीजिए। उन्होंने 3 प्रश्न किए, महाराज ने जवाब दिया, फिर कहा कि भाई प्रतिक्रमण का समय हो गया। 3 दिन के अंदर 13 प्रश्नों को समाप्त कर दिया। जिनके घर में कभी चौका नहीं लगा था, बाबूलाल जी बज ने चौका लगाया। फिर हमारी पद यात्रा गई चांदखेड़ी के लिए, कोटा वालों को सबको स्मरण में आ रहा होगा। और जब उन्होंने 7वें चौका लेकर के चले, चांदखेड़ी तक चौका लेकर के चले स्वयं बाबूलाल जी बज, तो यह मिथ्यात्व और एकांतवाद का भंजन करने वाले मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज। राजस्थान में क्या गंडे ताबीज की चर्चा थी, क्या गंडे ताबीज की चर्चा थी। साधुओं को बड़ी दहशत थी, अगर तूने पैसा नहीं दिया तो तेरे घर में सांप बिच्छू छोड़ दूंगा, फार्म फूट फट नारियल फोड़ दूंगा। बड़ा विचित्र था। और महाराज ने जब वहां बोलना शुरू किया, इन्होंने एक दिन पहले बोला कि उस पद्मावती में अगर ताकत हो तो मेरा मन छिला करके बताए। बड़ा चर्चा का विषय बन गया। और एक उस दिन मंगलवार था, हमने दोपहर को चर्चा छेड़ी, महाराज जी मंगलवार को आपने बोला है, अगर शुक्रवार को बोलते तो पद्मा आंटी आ जाती और आपका मन छिला देती। महाराज ने कुछ नहीं बोला और हम मंच पे बैठे थे। शुक्रवार का दिन था, दिसंबर का महीना चल रहा था। नारायण सर्किल पर, कौन सी कॉलोनी, वो नसिया, भट्टारक जी की नसिया। तो एकदम झोंका आया हवा का, मैं कब गया तो महाराज कहते, गंभीर सागर मंच मत हिलाओ, नहीं तो लोग कहेंगे पद्मा आंटी मंच हिला रही है, पद्मा आंटी मंच हिला रही है। क्योंकि एकदम झटका लगाओ, मन छिल गया, तो महाराज कहते पद्मा आंटी हिला रही, लोग अभी ये समझेंगे। बहुत सारे कार्य किशनगढ़ रैनवाल में पंचकल्याणक था, वहां से बिहार किया। हम लोग एक बैनाड़ क्षेत्र में रुके। बैनाड़ क्षेत्र से कई प्रकार की परेशानियां आई। तो एक सरला जी करके जयपुर में पारसनाथ मंदिर में उन्हें पद्मा आंटी आती हैं। कई के मन में प्रश्न उठ सकता है कि महाराज जी आप आंटी क्यों बोल रहे हैं? ये सब माताएं आंटी से चिढ़ती हैं। आज ही हमारे चौके में एक बहन जी कह रही थी कि प्लीज आंटी मत कहा करो, मुझे दादी कह दिया करो, भाभी कह दिया करो, चाची कह दिया करो। मगर मेरे जमाने में तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी सगी मां को छोड़कर हर लेडीज के लिए आंटी कहा करते थे। अगर किसी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं समझाऊं कि स्वर्ग में देवी देवता होते हैं, वो कहेगा व्हाट, देवी देवता क्या होते हैं? तो उसे फिर कहना पड़ेगा कि जैसे अपने भारत में अंकल आंटी कहते हैं, ऐसे ही वो स्वर्गीय देवता होते हैं, उनके सेंट नहीं होते, उनके बच्चे नहीं होते, तो वो आंटी और अंकल कहलाते हैं, उन्हें स्वर्गीय देवता भी कहते हैं। तो आंटी इसलिए कहा जाता है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को समझाने के लिए। तो वहां एक सरला जी ने सारा लोगों को खूब माल टाल लूटा, सारे जयपुर के लोग जानते हैं। खूब लोगों के कंगन उतराए, चैन उतराई, पद्मा आंटी को दे दो, पद्मा आंटी को दे दो, सबको मालूम है। तो उन्होंने घोषणा कर दी, पूज्य सुधा सागर जी महाराज को पैर में जरा सा उंगली में फ्रैक्चर हो गया। तो डॉक्टर तो 1 मिनट में बेड रेस्ट बताता है, जैसे डॉक्टर के यहाँ थोड़ा सा कुछ हो जाए तो पहले ग्लूकोज की बोतल लगाएगा सबसे पहले। तो ऐसा उन्होंने कहा फ्रैक्चर हो गया महाराज, 1 घंटे आप बेड रेस्ट करिए। महाराज ने कहा बेड रेस्ट नहीं है मेरे पास कोई, मैं तो पलंग इस पे बैठता हूं तखत के ऊपर। बोले ठीक है, 1 घंटे 7 दिन तक आप बिहार ना करें। और उधर सरला जी को बड़ा अच्छा मौका मिल गया। सरला जी ने कहा कि पूरे भारत की ताकत लग जाए
तो सुधा सागर जी महाराज खंडेला का पंच कल्याण करने नहीं जा पाएंगे। खंडेला जहां खंडेलवाल जैन समाज के उत्पत्ति स्थान है, सीकर जिले में आता है। अब उसमें सूरजमल जी बाबा उसके प्रतिष्ठाचार थे। महाराज के पास आए, बोले महाराज जी कैसे क्या होगा। पूनम चंद जी झरिया वाले, आदि महावीर प्रसाद जी पहाड़िया, सारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति आ गए। बोले महाराज जी बड़ी समस्या आ गई है। महाराज ने कहा क्या हुआ भाई। बोले हमारे यहाँ सरला जी को पद्मा जी आती हैं, पद्मावती आती हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे घोषणा कर दी है। महाराज ने कहा अच्छा, अब देख लेना वो सच्ची है या मैं सच्चा हूं, देख लेना मैं सच्चा हूं या वो सच्ची है। और महाराज ने बिहार कर दिया। सीधा किशनगढ़ बहनवाल से खाचरियावास शेखावत जो मुख्यमंत्री थे उनके जन्मस्थली पर पहुंचे शाम को। फिर वहां से चले सीधे खाटू श्याम जी, और खाटू श्याम से चले पलसाना, और पलसाना से चले सीधे खंडेला। यानी एक हार जो पलसाना में किया, एक खाटू श्याम में किया, और खंडेला पहुंच गए। लगभग 75 किलोमीटर एक हार में चल करके पहुंच गए। उस समय उस पंच कल्याणक में सारे भारत की खंडेलवाल समाज की क्रीम बैठी हुई थी, सारे भारत के क्रीम बैठी हुई थी। तब घड़ी रखना भैया, नहीं तो इनकी अंधो चूक जाए। यही है इनकी भोजन व्यवस्था। चलो डोंट वरी, बी हैप्पी। और क्या कह रहा था मैं, खंडेला में जब महाराज ने कहा कि यह पंचकल्याणक बड़ा मेहनत के साथ हुआ है, पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम्हें खंडेला जाना है, मगर लोगों ने तो विघ्न डाले ही डाले, देवताओं ने भी विघ्न डाले, देवी देवताओं ने भी विघ्न डाले। जैसे अभी ये पंडाल में देवियां विघ्न डाल रही हैं, ऐसे ही विघ्न उस पंच कल्याणक में डाले, देवता भी कोई एक आध डाल रहा है। तो ऐसे विघ्न डाले। तब महाराज ने पूछा कि भाई मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं जिंदा बैठा हूं या जिंद भर करके बैठा हूं। इस पंच कल्याणक में देवी देवताओं ने भी विघ्न डाले। विचार करें बंधुओं, सुधा सागर जी महाराज को कोई दबाने का प्रयास न करे। जिन जिन ने दबाया उनका जीवन दब गया, जिन जिन ने दबाया उनका जीवन दब गया। और ये तो है स्प्रिंग। आपने स्प्रिंग देखा? मैंने रेलवे लाइन की पटरियों पे मैं जंगल जाता था, तो मैंने देखा कि उस रेलवे लाइन, रेलवे डिब्बों के नीचे एक स्प्रिंग होता है, और वह जब थोड़ा सा दबता है और फिर ऊपर उछकता है तो डब्बा भी थोड़ा सा। ऐसे ही ये सुधा सागर महाराज है, कितने हाई पावर का स्प्रिंग है। अगर इनको दबाने का प्रयास किया तो जो और ऊंचे उछकेंगे, कोई माई का लाल इन्हें रोक नहीं सकता बंधुओं, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। एक आचार्य महाराज के निर्देशन पे चलने वाले सुधा सागर जी महाराज, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये सारा का सारा कार्य करते हैं। संस्कार श्रावक संस्कार शिविर, बहुत सारे लोगों ने अपनी ताकत लगा दी। मुझे तो लगता है उन्होंने अपने जीवन की साधना लगा दी कि सुधा सागर जी के संस्कार शिविर में मत जाना। और जहां जहां रोका गया वहीं वहीं से लोग सबसे ज्यादा आए। सबने देखा एक संत के लिए शिविरार्थियों की लघु शंका की दुर्गंध सी आती थी। ऐसा मुझे किसी ने बताया। मैं उस संत से पूछना चाहता हूं कि उस समय तुझे, जब तू गोल्डन ईगल 3X जिन और रम पीता था, तब तुझे किसकी गंध आती थी? अंडे का ठेला देखकर, जैसे अंडे को देखकर मुंह में पानी आ जाता हो, वो क्या है, उसकी औकात क्या है? मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था, मगर मुझे बहुत सारे लोग फोर्स कर रहे थे कि महाराज जी हम आपको ही सुनने आए हैं, आपको ही सुनने आए हैं। तो हमने कहा भैया ठीक है। और महाराज क्या बोलेंगे? कोई दूल्हा अपनी बारात में बोलता है क्या? बताओ, अगर किसी की बारात में अपन आए हैं तो दूल्हा तो बग्गी में या घोड़े पर शांति से बैठा रहता है। डांस कौन करता है? जो बाराती होते हैं वो डांस करते हैं, वो सब आनंद मनाते हैं। और दूल्हा तो खोजता रहता है, अपनी मंगेतर के मग्न में लीन रहता है, जे अपनी मुक्ति रूपी रमा में मग्न है कि मुझे मुक्ति रूपी में कमा कब प्राप्त होगी। जो उस चिंतन में है, गुरु जब इन्हें संस्कार दे रहे होंगे वह चिंतन में होंगे। अपन तो सुनते रहो और हम बोलते रहे। तो ये अनेक अनेक बातें हैं, क्योंकि अभी 6 बजे हमारा जिज्ञासा समाधान है, उसको भी हम सुनेंगे। और चर्चा है पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज जब जयपुर में चातुर्मास किया, महाराज के चतुर्मास के बाद, तो लोगों ने उनको महाराज के कुछ प्रवचनों की कैसेट सुनाई गई। उस समय कैसेट चलती थी। तब विद्यानंद जी महाराज बहुत विद्वान थे बंधुओं। उन्होंने 17 साल लाइब्रेरी में रह करके करीब करीब बहुत सारा साहित्य पढ़ा, 40-50 हजार किताबें पढ़ी। तो जब उनसे कुछ लोगों ने उनके कान को भड़काने का प्रयास किया, तब विद्यानंद जी ने 25-40 लोग बैठे हुए थे। यह बात मुझे पंडित शीतल चंद जी ने कही थी कि महाराज जी, विद्यानंद जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि सुधा सागर जी महाराज जो कार्य आज करते हैं, कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, काश अगर ऐसे 10 साधु हो जाएं तो सारा भारत में जैन दर्शन की ध्वजा फहर जाए। एक विद्यानंद जी महाराज बहुत बड़े बंधु विद्वान थे।
कुनकुन भारती जिनके आशीर्वाद से बनी। और सांगानेर का संस्थान तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि गणेश प्रसाद वर्णी ने विद्वान तैयार किए थे। तब यह सांगानेर संस्थान क्यों बना? क्योंकि एक आलाप पद्धति एक छोटा सा ग्रंथ था और टोडरमल स्मारक के विद्वान ने उसका पूज्य विमल सागर जी महाराज और पूज्य उपाध्याय ज्ञान भरत सागर जी महाराज का फोटो फड़वा दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके पैरों से कुचल दिया। एक बच्चे ने जब यह बात पूज्य श्री को बताई तो पूज्य श्री का रोम रोम तिलमिला गया। उन्होंने कहा यह तो हमारे भगवान महावीर स्वामी के मार्ग का अपमान है। अब इनको चैन नहीं कि कैसे किस तरीके से आर्ष परंपरा के विद्वान तैयार किए जाएं। तब सांगानेर कमेटी ने स्थान बताया, पूज्य मुनि श्री ने स्थान देखा और हम लोग भट्टारक की नसिया से विहार करते हुए शिलान्यास करके शाम को लौटे। फिर उसके अधिष्ठाता पूज्य महाराज ने और आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, पंडित बैनालाल जी को वो बनाया। और आज सारे विश्व के अंदर सांगानेर का विद्वान, अभी हमें आलोक मोदी बता रहे थे कि महाराज इस बार मुझे सिंगापुर जाने का सौभाग्य मिला और उन्होंने 10 दिन सिंगापुर में जाकर के धर्म की प्रभावना की। कोई कनाडा गया, कोई सिंगापुर गया, कोई दुबई गया। तो सांगानेर अगर नहीं होता तो आज एकांतवादियों का पूरा बोलबाल हो जाता। मगर पूज्य मुनिश्री ने सांगानेर को दिया। ऐसे अनेक अनेक कार्य पूज्य मुनिश्री के हैं बंधुओं। मंदिरों के निर्माण को अभी सागर से बिहार करते 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 लगभग 900 किलोमीटर हम लोग चल के आए अशोकनगर। इसके बीच में कम से कम 100 खोखों का काम रास्ते में हुआ। नए नए क्षेत्रों के निर्माण, एक एक व्यक्ति, हमारे सेठी जी अभी कलकत्ता से आए हैं, इन्होंने एक मंदिर गोशलपुर जो इतना वास्तु से इतना खराब था कि वर्षों पहले हमारे एक सम्मेद सागर जी महाराज साहब हुए, उन्होंने उसका शिलान्यास आदि कराया, मगर उसका कोई प्रोग्रेस नहीं था। सेठी जी ने और वहां की समाज ने कई बार निवेदन किया, महाराज के नहीं भाई वो बहुत बड़ा मामला है, वो संभल नहीं पाएगा। मेरे से भी कहा गंभीर सागर कहा, मैंने कहा नहीं महाराज अगर आपने नहीं किया तो वह कभी जीवन में कोई नहीं कर पाएगा। तब महाराज श्री ने कहा ठीक, और गोसलपुर में सेठी जी ने उस मंदिर का संकल्प किया, विशाल मंदिर का निर्माण कराएंगे। संस्कारोदय और बहरी वन दिव्योदय जिसका नाम दिया, वहां भी बड़े विशाल मंदिर पत्थर के बनेंगे। ऐसे पूरे क्षेत्र में सागरोदय कम से कम मुनि श्री के सानिध्य में जो परिग्रह हमारे भगवानों ने पाप कहा है, उस पाप को धर्म में लगवा करके पुण्य बना दिया। लगभग 5000 करोड़ रुपया का दान पूज्य श्री ने कराकर और उसको पाप को पुण्य में बदल दिया और एक एक व्यक्ति के जीवन को संस्कारित करके उनके जीवन को धन्य कर दिया। बंधुओं, कहना बहुत है, घड़ी आ गई है और तुम्हारी भी घड़ी आ गई है, क्योंकि 6 बजे अपन को पुनः जिज्ञासा में आना है। मैं अपनी बात को विराम देता हूं, फिर कभी और जब मौका मिलेगा फिर चर्चा करेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ। परम पूजनीय आचार्य गुरुवर